Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Raheel Nawaz and welcome to forexustar.com. दोस्तों, एक बात आपने नोट की होगी फॉरेक्स में कि जब भी आप ट्रेड लगाते हो वो प्रॉफिट में जरूर जाती है। पहले 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि जब भी आप ट्रेड लगाते हैं वो ट्रेड पहले या तो बाद में वो प्रॉफिट में जाती है। आप उसको क्लोज नहीं करते तो वो लॉस में चली जाती है बाद में। आज जो केस एक स्टडी करने जा रहे हैं हम, वो मैं आपको बता देता हूं उसकी डिटेल। लाइव अकाउंट देखिए पहले। ये लाइव अकाउंट है। मैंने इस बंदी को कहा कि कॉइन उछालें और ट्रेड करें, तो आप इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करें तो आप कामयाब हो जाएंगे। इन बंदी ने कॉइन उछाले, कॉइन उछाला बाय कर दिया, कॉइन उछाला बाय कर दिया, कुछ उछाला सेल सेल बाय बाय। इन्होंने 6 ट्रेड्स की हैं अपने अकाउंट्स में। तो 6 में से आपके सामने है कि मैक्सिमम ट्रेड लॉस में गई है। इनके 3 ट्रेड्स लॉस में गई हैं और एक प्रॉफिट में गई है। सिर्फ एक का टीपी हिट हुआ है, बाकी 4 का ऐसा लुट हुआ है। तो केस स्टडी हमने ये करना है कि जब ये अकाउंट मेरे पास आया तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने उनको ये वेबिनार दिया, मैंने कहा ये आप ट्रेड्स करें। बंदी ने ट्रेड्स की और बंदी दुआएं देने लगी, जो भी था बंदा या बंदी। उन्होंने कहा जी कि बड़ा शुक्रिया, बड़ा मजा आ रहा है, ये तो कॉइन से ही प्रॉफिट में जा रही हैं ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा कि जब तक आप सारे रूल्स पे अमल करेंगे नहीं आप कामयाब नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा जी मैं सारे रूल्स पे अमल करूंगी, लेकिन मुझे पता था कि ये सारे रूल्स पे अमल नहीं करेगी, कोई ना कोई गलती करेगी। तो मैंने क्या किया, जब उन्होंने 6 ट्रेड्स की तो सबका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये है उनके अकाउंट का स्क्रीनशॉट जो लास्ट वीक मैंने लिया था। जब उन्होंने ट्रेड ली वो मुझे दुआएं दे रहे थे, तो मैंने उनको बोला भाई मुझे अपने अकाउंट का जो है वो आईडी पासवर्ड नहीं। तो मैंने उनके अकाउंट का आईडी पासवर्ड लिया और उनका अकाउंट मैंने देखा 714 प्रॉफिट में जा रहा था, ठीक है। तो 1 सेंट की सारी ट्रेडें की हुई थी उन्होंने। ये बेसिकली पीकेआर अकाउंट है, पाकिस्तानी रुपीज। इनके अकाउंट में 4250 रुपए थे, ठीक है, और इक्विटी वगैरह आपके सामने है। तो जब इन्होंने ट्रेड्स लगाई सिक्के उछाल के 6 की 6 प्रॉफिट में। अब मैंने इनको क्या कहा था, मैंने कहा था कि सब रूल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। मैंने इनके से आईडी पासवर्ड क्यों लिया, मैंने मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल मिस कर देंगे। तो रूल नंबर क्या था, पहला हमने ट्रेड फाइंड करनी थी, स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, टीपी डिसाइड करना है। तो इन्होंने वो सारे किए हुए हैं, ठीक है। टीपी भी लगाए, स्टॉप लॉस लगाए। लेकिन मैंने एक जो आखिर में रूल बताया था कि भाई जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जानी है तो आपने अपना स्टॉप लॉस चेंज कर देना है। यहां पे ये गलती कर गई, यहां पे इन्होंने ये नहीं किया। तो नतीजा हुआ ये, जो 5-5-600 प्रॉफिट में जा रही थी ट्रेड, वो 5-5-600 लॉस में जाके ट्रेड क्लोज हुई, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। फिर ये जो ट्रेड है बाय की, इसका मैंने खुद स्टॉप लॉस चेंज किया, उनको बताया कि स्टॉप लॉस चेंज करना है। उन्होंने ये किया तो ये 47 पीकेआर में क्लोज हुई और ये 1030 पीकेआर में क्लोज हुई ट्रेड, जिसका एक टीपी हिट हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे जो ग्रुप में दोस्तों ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हुए हैं, अगर आप ग्रुप में देखें तो वकास भाई ने आज जो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है वो मच बेटर है। लेकिन अगर आप पीछे आ जाएं थोड़ा सा, इन्होंने जो पहले स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हैं ये, तो यहां पे भी आपको वो स्टॉप लॉस चेंज करने वाला नहीं मिलेगा कि स्टॉप लॉस चेंज नहीं किए। हालांकि मैंने आपको बताया 90% केसेस में ऐसा होता है कि आपकी ट्रेड फौरन प्रॉफिट में चली जाती है या थोड़ी देर बाद प्रॉफिट में चली जाती है। जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाओ आपको स्टॉप लॉस चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप ये रूल पे अमल करते हैं जो हमने सिक्का उछालने वाला बनाया था कि हम सिक्का उछालेंगे, हम सिक्का उछाल के ट्रेड लगाएंगे और ट्रेड लगाने के बाद हम उसका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस रख के
बाद में अगर ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी तो चेंज भी करेंगे। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिसको मनी मैनेजमेंट में आपको जिनका पूरा ख्याल रखना है। तो ये केस स्टडी था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये नसीर भाई ने कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए हुए हैं, और भी दोस्तों ने, नसीर भाई ने ये भी स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हुए हैं। और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो ट्रेड्स प्रॉफिट में, यहाँ पे इन्होंने जो ट्रेड प्रॉफिट में आई है उसी का स्क्रीनशॉट लिया है, फुल का स्क्रीनशॉट ले लिया करें डेली का। तो यहाँ पे भी देखें 2 टीपी हिट हुए, 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है, लेकिन इनका अकाउंट फिर भी प्रॉफिट में ही है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये था कि अगर आप एक केस पढ़ते हैं या एक स्ट्रेटजी पढ़ते हैं और उसके ऊपर इंप्लीमेंट, तो उसके ऊपर पूरा इंप्लीमेंट करना चाहिए आपको। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी की बातें मान लें और जो मनपसंद नहीं है वो छोड़ दें। ठीक है, तो यहां पे अगर ये 4 ट्रेडों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आप देख सकते हैं बिफोर वाला, ये उनकी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में थी। इवन 100 ये 300 पीक की ट्रेड प्रॉफिट थी, 30-40 पिप तो ट्रेड प्रॉफिट में थी यार। उनका 100 पिप टारगेट था, अगर तो 30-40 पिप हो गए तो ठीक है, इट्स इनफ। उनको या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए था या फिर इनको स्टॉप लॉस चेंज कर देना चाहिए था। तो ये ट्रेड जाकर लॉस में क्लोज हुई। तो मैं आपको ये सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि आपकी मेंटालिटी, आप किसी बुजुर्ग से मैंने सुना था कि हमारी जो नजर है ना वो बहुत करीब तक होती है, हम दूर तक नहीं देख पाते, यानी कि हमें बाद के पीछे वाले फायदे नजर नहीं आते। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं सिर्फ कि आप को पहले दिन कहा था कि आपने रजिस्टर लेना है, कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है, आपने सारा कुछ बाय हैंड नोट करना है, एक एक रूल आपने लिखना है। जब आप बाय हैंड रूल लिखेंगे तो यकीन करें आपके अंदर गलती के चांसेस जो हैं वो 1% भी नहीं रहेगा गलती का चांस। जब आप रूल को लिखते नहीं है खुद, तो फिर आपकी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये आप करके देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को तकरीबन कैंडलस्टिक के 15-20 और चार्ट पैटर्न्स और काफी ज्यादा स्ट्रेटजी सिखा दी हैं। अब मूविंग एवरेज वगैरह वो भी अलग हैं, और इसके अलावा जो ये सिक्का उछालने वाली, ये तो है ही ऑसम। ये आपका माइंड सेट करने के लिए बनाई गई है, आपको मनी मैनेजमेंट के रूल सिखाने के लिए। तो अगर आप एक तुक्का ट्रेडर भी हैं तो भी आप उससे फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप एक पढ़े लिखे और आपने कोर्स किया हुआ है तो फिर तो आपके लिए मौजे मौजे है ना। फिर तो आपने ट्रेडिंग करनी है अपने एनालिसिस के ऊपर, अपनी सिग्नल्स के ऊपर और अपनी जो आपकी थॉट्स हैं उसके ऊपर अपना सेंटिमेंटल यूज करना है आपने, और अपने ही सारे एनालिस्ट करने हैं और उसके ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है। लेकिन उसके ऊपर जब आप ट्रेड करेंगे तो उसके साथ जब आप मनी मैनेजमेंट को मर्ज कर देंगे तो आपके अंदर जो फियर की एक एलिमेंट होता है वो नहीं रहेगा, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। बिकॉज आपको पता होगा यार, अगर मैं सिक्का उछालने से प्रॉफिट लेके आ सकता हूं अपने अकाउंट से, तो अगर मैं सिक्का उछालने से लेके आ सकता हूं तो मैं यहां पे क्यों नहीं ले के आ सकता। तो यहां पे 1-2 वीक आपको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना हेजिटेशन फील होना, ये हिचकिचाहट वगैरह वगैरह वगैरह, पंजाबी में जिसको कहता है चाका, वो आपका उतर जाएगा इंशाल्लाह। और वो फिर आप अपने एनालिस्ट पे आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करते जाएंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखना कि मनी मैनेजमेंट को आपने कभी भूलना नहीं है। ये केस स्टडी का आपको करवाने का मकसद यही था कि आपको लाइव दिखाने का। ठीक है, मैंने आप में से एक बंदे का अकाउंट लेकर उसमें आपको दिखाया। तो जिन जिन लोगों ने सिक्का उछाल के ट्रेडिंग की है, 10 ट्रेडिंग की हैं, 5 ट्रेडिंग की हैं, अगर वो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बताएं जी किस किस ने ट्रेड की है और क्या रिजल्ट आया, और वो मनी मैनेजमेंट की किस रेशो के साथ उसने ट्रेडिंग की है। हमने लास्ट लेक्चर में लॉस क्यों होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में उसकी भी रीजन देखी। तो ये भी आपको अपने अंदर समाने के लिए आपको खुद नोटपैड पेंसिल पकड़े और लिखें अपने पास, और वो लिखें जो आपके माइंड में आता है और जो मैंने कहा है, तो उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखें ताकि आपको उसमें उसके ना भूलने का चक्कर रहे ना लॉस का चक्कर रहे। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज।
हाँ जी, तो अपना अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कर रहे हैं आप लोग। नहीं, ये तो फेयर फीलिंग, लालच वगैरह सर, ये तो आप अपने नोट्स पैड पे लिखिएगा ना। मैं जो अभी पूछ रहा हूं ना आपसे सिराज भाई, वो मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि जो मैंने बताया था क्वाइन उछाल के 10 ट्रेडें करनी है मनी मैनेजमेंट के रेशियो के ऊपर, तो वो किसी ने की है वकास के या नसीर भाई के अलावा? क्योंकि इन्होंने तो किया और ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया, बाकी ने अगर किया होता तो वो भी जरूर ग्रुप में पोस्ट करते। एनीहाउ नहीं किया तो भाई अपने ही नुकसान किया, मेरा कुछ नहीं किया। एनीहाउ हम आगे चलते हैं। आज के अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें प्लीज। अगर कोई माइक पे आना चाहिएगा तो मुझे बताएं, मैं उसको माइक ऑन करता हूं। ऐसे लगता है मुझे जैसे ना सारे माउस कीबोर्ड छोड़ के ना तो दूर कहीं जाके बैठ जाते हैं, कंबल के अंदर, रजाई के अंदर छुप के, कोई ना सवाल ना जवाब। मस्त है यार सब, किधर चले गए सब के सब? ओके, आ जाए माइक पे भाई, माइक ऑन अस्सलाम है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मनी मैनेजमेंट का जो वेबिनार हुआ था वो माशाल्लाह इतना बढ़िया और इतना इंफॉर्मेटिव है कि उससे जैसे कि मेरे फॉरेक्स की जो चाहत उसमें जान आ गई है। और सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और ये बेशक ये आइडिया सबके दिमाग में आया ही होगा। और सर आप तो माशाल्लाह बहुत पुराने ट्रेडर है, तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी नॉलेज के लिए आपको पूछना ये चाहता हूँ कि सर जैसे हर हर पैर एवरी डे, अगर डे H1 का चार्ट हम ओपन करते हैं और पूरे दिन की 12 कैंडल्स मतलब 24 कैंडल्स को हम एनालाइज करते हैं, तो हर रोज हर पैर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, या नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है। सर अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हम बना के छोड़ दें कि भाई इतने पिप अगर ओपन प्राइस से मार्केट ऊपर या नीचे जाए तो हम या बाई या सेल करके 10 ट्रेड को अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से छोड़ दें, तो क्या इस तरह से भी कमाया जा सकता है, मीन प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है? ये यार क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मैं कहूंगा कि ऐसा है। और ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है, और नेक्स्ट वेबिनार अभी आपको जो रिसीव नहीं हुए उसमें आएगा, उसमें मैंने ये बताया हुआ है काफी डिटेल के साथ कि कैसे मार्केट साइकी क्या है, मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या है। मार्केट जब सबसे पहले ओपन होती है तो मार्केट सबसे पहले थोड़ा सा रिवर्स मूव करती है अपने ट्रेंड के अगेंस्ट, थोड़ा सा ऊपर जाती है, ठीक है, फिर वो नीचे आती है सारा दिन। ओके सर, मतलब अगर यूएसडी जेपीवाई को हमने अगर ऐसा पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया बाय लिमिट का या सेल लिमिट का, कि अगर ये 25 पिप ऊपर जाती है और हम उसको फिर 15 पिप डाउन पे बाय या सेल करेंगे, इसी तरह हर 10 पैरेलल, जैसे मनी मैनेजमेंट में आपने बोला कि अगर 1:3 का रेशियो है तो इसमें तीन तीन ट्रेड भी विन करती है तो हम प्रॉफिट में चले जाते हैं। हाँ जी। तो इसी तरह 10 डिफरेंट पेयर खोल के हम इस तरह के बाय लिमिट के ऑर्डर या सेल लिमिट ऑर्डर बना के छोड़ दें, हम्म हेजिंग जिसको बोलते हैं जिस तरह से, तो हम्म इस तरह मतलब अलाउड है या किया जा सकता है, या हैजिंग ऐसी कोई नहीं होती स्ट्रेटेजी है, अवेलेबल है? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हैजिंग नहीं होती। ये बेसिकली हैजिंग वो होती है जो अकाउंट फंस जाए। जो आप कह रहे हैं, आप तो पहले ही पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं ना, आप तो पहले ही मार्केट के आगे चल के पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हो। आप यही कह रहे हैं ना आपके, मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाऊंगा, ठीक है, तो पेंडिंग ऑर्डर हाँ जो जी है सर, वो मार्केट ओपन से पहले ही। तो वो पेंडिंग ऑर्डर हैजिंग में नहीं आता। अच्छा सर, तो पेंडिंग ऑर्डर मानो कि एक ही पेयर पे मैंने दो पेंडिंग ऑर्डर कर, बाय का भी लगाया सेल का भी लगाया, अगर डाउन जाती है तो 25 पिप के बाद 15 पिप में बाय करूंगा, अगर अप जाती है तो 25 अप के बाद मैं 15 पिप सेल करूंगा। भाई वो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जो आपकी सोच है ना उसको लेके आए, उसको ढालें, पहले अपने डेमो कोड में ट्राई करें।
और फिर हमें बताएं यार ये देखो ये मैंने ट्रेड किए हैं 10, 5, 15, 20, ठीक है, और ये इनका रिजल्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो जाएगी एक, समझिए आइए ना आपको मेरी बात। आप इसको करके जब हमें दिखाएंगे ना तो आप ये कह सकते हैं ये देखें ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, आप लोग इस पर अमल करें। तो इस तरीके से मैंने तुम लोगों को इस तरीके से सिखाया कि तुम में से हर बंदा अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने के काबिल है, हर बंदा A to Z। तुम में से कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता कैसे स्ट्रेटजी बनती है। ये जो आपने अभी बात की है इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी भाई। इसमें एक दो रूल एक्टिवेट कर दिए जी, मैं मनी मैनेजमेंट को नहीं भूलूंगा, मैं जनाब अपनी मर्जी से ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ये जो शेड्यूल है इसी के मुताबिक ट्रेडिंग करूंगा, और मैं जनाब टीपी एंड स्टॉप लॉस को कभी नहीं भूलूंगा। नहीं जी भाई, होगी स्ट्रेटजी तैयार, मैंने जनाब ये पेंडिंग ऑर्डर लगा देने हैं ये। तो इसमें आपके सीखने का फायदा ये पता क्या होगा कि आपको एक जो बड़े ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड और शॉर्ट ट्रेंड में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। कि आपको पता चल जाएगा यार ये देखो जो है ये यूरो यूएसडी ये तो नीचे आ रहा है काफी दिनों से, और ये अब ओवर सोल्ड हुआ, अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यहां से हम जो बाय का जो हमारा एक ट्रेड है इसके भी एक्टिवेट होने के चांसेस हैं, और जो सेल का है वो तो हमारा अगर एक्टिवेट हो गया वो तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो हमारा जो होएगा ना बाय का, ये थोड़ा रिस्की हमें आ जाएगा, और जो हमारा सेल है वो 100% प्रॉफिट में आ जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि जो मेजर ट्रेंड है वो मार्केट का यूरो यूएसडी का वो सेल का है। समझ आ गई ना। तो सम टाइम आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड को, यानी कि बाय की ट्रेड को, सम टाइम आप नहीं करोगे। आप जब मार्केट देखो मार्केट साइड वे है, लाइक मैं आपको कोई साइड वे मार्केट दिखाना चाहता हूं जो इस टाइम साइड वे चल रही है। हाँ ये देखें जीबीपी यूएसडी पे देख लें आप, मुसलसल मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है। तो यहाँ पे वो आप कंसेप्ट अपना एक्टिवेट कर सकते हैं बाय सेल वाला, यहाँ पे बड़ा जबरदस्त चलेगा जी। सर मैं मतलब इंट्राडे की बात कर रहा था, जैसे सारी ट्रेडें एक दिन के अंदर खत्म कर देनी है, क्योंकि पर डे मार्केट ऊपर भी जाते नीचे भी जाते, मतलब इंट्राडे पे। सही है सिराज भाई, मुझे समझ लग गई है। आप प्लीज जो मेरे अगले वेबिनार आ रहे हैं ना वो आप जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि वो जो नेक्स्ट वेबिनार है ना उनमें मैंने बताया हुआ है मार्केट की स्ट्रैटेजी कि किस तरह मार्केट ऊपर जाती है और किस तरह नीचे आती है, मार्केट का बिहेव क्या है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? और सर ये जो मनी मैनेजमेंट है उसमें वो जो मार्टिंगल सिस्टम होती है या इस तरह की कोई चीजें आ सकती हैं, या फिक्स मतलब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट फिक्स रखना है जैसे? अगर मनी मैनेजमेंट की जो रेशियोज आपको बताई हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और लेकिन अगर आप अपने कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जिस तरह मनी मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि यार इतने टीपी हिट होंगे तो ये लॉस होएगा, ये प्रॉफिट होएगा, इतने स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ये प्रॉफिट होगा, तो फिर आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि, और फिर आप हर ट्रेड का अलग अलग नहीं कर सकते अगर आप मनी मैनेजमेंट पे चलना चाहते हैं, बिकॉज हमें एट दी मंथ के एंड में हमें प्रॉफिट में आना है, तो हम फिर वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, सॉरी वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते अगर आपको उस पर इंप्लीमेंट करना है तो। ओके सर, ओके, थैंक यू सुराज भाई। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछें भाई। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फील फ्री, बिकॉज टुडे इज अवर मीटिंग डे और हमें आपके प्रॉब्लम्स को ही लेके चलना है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, रोबोट ट्रेडिंग का क्यों कंसेप्ट आया। ये रोबोट्स जो होते हैं, ऑटो रोबोट्स ट्रेड लगाते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज करते हैं, इनका कंसेप्ट ही क्यों आया? इनका कंसेप्ट इसी तरह की स्ट्रेटजी की वजह से आया जो अभी अभी हमारे साथ शेयर किया सिराज ने, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो इसलिए ज्यादातर कामयाब नहीं होती बिकॉज वो हर दफा फिक्स, अगर आप काम करेंगे डेली बाय सेल 2 ट्रेड ही लगाएंगे तो सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है
आपका बाय का ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है ऑर्डर, और फिर मार्केट नीचे आ जाती है और आपका सेल का भी ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर उन दोनों में से सेल या बाय का या सेल का, अगर दोनों में से एक का भी टीपी हिट हो जाता है फिर तो आप ठीक है। अगर आप इवन 1:2 की रेशो यूज करते हैं फिर भी ठीक है, आप प्रॉफिट या लॉस नहीं कर रहे। लेकिन यह है कि अगर वो दोनों का स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो ये आपको इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा करने की जरूरत है सिराज भाई। इस तरह ऑटो और रोबोटिंग का कंसेप्ट आ रहा है इसमें, और ऑटो रोबोटिंग कामयाब नहीं है। हमें जो है हमारे जो स्ट्रेटजी हमें वो एकदम परफेक्ट बनानी है, और हमें हमारी स्ट्रेटजी में जो है वो लॉस का कंसेप्ट नहीं रखना। और आपके सीखने का क्या फायदा, और जब आपने इसी तरह के जुगाड़ लगाने हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आज यूरो यूएसडी का ट्रेंड क्या है, वीकली ट्रेंड क्या है, ईयरली ट्रेंड क्या है, मंथली ट्रेंड क्या है, और डेली ट्रेंड क्या है। जब तुम्हें ये पता होगा तुम उसी हिसाब से ट्रेड लगाओगे ना। ठीक है, तो रोबोट नहीं, हमने रोबोट्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, हमने रोबोट से बिल्कुल नफरत करनी है, और हमें मैनुअल ट्रेडिंग की तरफ आना है। और आपको इतना सिखाने का फायदा क्या यार, जब फिर भी आपने रोबोट्स के बारे में सोचना है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। रोबोट्स की तरफ आपने नहीं आना भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके जी, चलो ठीक है फिर, थैंक यू सबका मुझे जो टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कल हम कुछ न्यू सीखेंगे, और इंशाल्लाह मजा आएगा कल हमारे कल के वेबिनार में। वेबिनार में जान कोई नहीं होती है, आपके क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं होते, कम से कम आपको अपने माइक रेडी रखने चाहिए, गपशप तो होनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए आप सब। इंशाल्लाह आपसे जी जैन क्या पूछा आपने बताएं, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं जनाब। जैन आप प्लीज दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन अपना, जल्दी कीजिएगा प्लीज। जी कह रहे हैं जी स्कैल्पिंग का कंसेप्ट क्लियर कर दें। स्कैल्पिंग बोलते हैं भाई जी जो 1 मिनट से कम ट्रेड होती है ना, यानी कि अगर आपने एक ट्रेड लगाई है और वो आपने 30 सेकंड या 1 मिनट से पहले ही क्लोज कर दी है तो वो स्कैल्पिंग में आती है। दैट्स कॉल्ड स्कैल्पिंग। जो इंस्टा फॉरेक्स वाले हैं उनके रूल्स में ये है कि 2 मिनट से कम अगर आपकी ट्रेड चलेगी तो वो स्कैल्पिंग में आएगी और हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे। लाइक जल्दी जल्दी ट्रेड लगाना और जल्दी जल्दी क्लोज करना जल्दी ट्रेड लगाना जल्दी क्लोज करना, ये स्कैल्पिंग होती है। और ज्यादातर ब्रोकर अलो नहीं करते ये, लेकिन जो हमारा शहजादा ब्रोकर है एक्सनेस, वो ये अलो करता है, वहां पे आप कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग एक किस्म की गलत तरीका है ट्रेडिंग में, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। और एनी अगर आप करना चाहें तो कोई हर्ज भी नहीं है यार, एक्सनेस अलाउ करता है तो आप करें, नो प्रॉब्लम, जितनी दिल करता है स्कैल्पिंग करें। लेकिन स्कैल्पिंग का हमारी ट्रेडिंग के अंदर या हमारे रूल्स में कोई अमल दखल नहीं है, हम उसको तकरीबन सही नहीं समझते। आप टीपी स्टॉप लॉस लगा के बहुत ज्यादा आपने तेज ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग वो यूज किया करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उससे भी आपको बड़ा फायदा होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेड जब भी प्रॉफिट में आए क्लोज हो जाए, दोबारा ट्रेड करो, ट्रेड जब भी प्रॉफिट में आए क्लोज हो जाए। नसीर भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना स्टॉप लॉस रखना, आपकी स्ट्रेटजी क्या है और आपको क्या लगता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है या मार्केट कितना नीचे आ सकती है। तो ये तो सारी भाई अब आपके सेंटीमेंट पे है ना कि आपने जो सीखा है आप उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम है। आप फर्ज करो तुम्हें पिन बार मिल जाता है,
ठीक है, पिन बार का स्टॉप लॉस आपको होता है, अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता है, अब आपको यार आपको जितने भी पैटर्न पढ़ाए हैं उनका सबका स्टॉप लॉस आपको बताया हुआ है। अगर आप उन्हीं पैटर्न के ऊपर काम करें, डेली एक आध मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देखें, एक दो पैटर्न देखें, तो आपको डेली 5-6 अच्छी खासी ट्रेड्स मिल जाती हैं। इतना कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपने वो कागज काले करके रखे हुए हैं अपने, उनको कभी दोबारा देखे ना पढ़ के जरा, जितने आपको रूल पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर जरा नजर दो आए ना। मनी मैनेजमेंट, RSI, और जो है वो पॉलीबोलिक्स जो आपको पढ़ाए हुए हैं, और उसके अलावा आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न हैं, 3 ब्रेक रो, 3 सोल्जर्स और वगैरह वगैरह, तो वो कब काम आएंगे भाई? वो कब्र में जाके तो यूज नहीं करने हमने, ना ही कब्र में उन्होंने काम आना है, यहीं पे काम आने हैं। निकालो उनके पैटर्न भी पोस्ट किया करो ग्रुप में, लोगों को होश आया कि यार ये फलां पेड़ पे फलां पैटर्न बना हुआ है, मुझे क्यों नहीं नजर आया, मैं अंधा था क्या? ठीक है, तो ये चीजें हैं जो गौर करने के काबिल हैं। सिक्का उछालने नहीं लग पड़ना आपने, वो एक माइंडसेट बनाया था आपका, पता नहीं बना है या नहीं, लेकिन ये है कि लोग बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं उसी से भी। तो अगर आप उस कंसेप्ट को लेके चलो सिक्के वाले को, फिर तो एक किस्म का जुआ ही हो गया ना। अगर आप अपने एनालिस्ट यूज करो, अपने एनालिसिस यूज करो, तो फिर आप 90% केसेस में प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो वो तो आपके लिए फिर सोना है ना यार, उस पर अमल करें, तो वो तो फिर उस जैसी तो कोई चीज नहीं है। अपनी दुआ में मुझे याद रखें जनाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।